ठीक है। तो हमने इतने दिन क्या देखा था, जो हमारा एल्काइल हैलाइड होता है, इसी को बोलते हैं हम आपका हेलो एल्केन, उसकी हमने क्या देखी, सिंथेसिस। आज हम देख रहे हैं आपका एराइल हैलाइड। क्या हमारा क्या है टॉपिक आज, एराइल हैलाइड। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। या तो एराइल हैलाइड या इसी को हम बोलते हैं आपका हेलो एरीन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखो, दोनों का मतलब क्या होता है, एराइल। क्या एराइल, एराइल का मतलब हो जाएगा आपका ये, या तो ये ले लो या तो फिर कुछ और ले लो, यानी बेंजीन वाली सिस्टम हो गया। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। ये हमारे एराइल, या इसी को बोलते हैं एरीन। क्या एरीन, ठीक है ना। और हेलो का मतलब तो आपको पता है, क्या X2, हेलोजन, यानी Cl2 हो गया, Br2 हो गया, I2 हो गया, हाँ, फ्लोरीन हो गया। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आया। तो एक्चुअली में अब हम एराइल हैलाइड बनाएंगे। एराइल हैलाइड मतलब क्या बनाएंगे हम, नॉर्मली जो आपके सिस्टम में है ये, यहाँ पे हम क्या करेंगे आपका एराइल हैलाइड। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यानी बेंजीन के ऊपर क्या होगा हमारा, कोई भी कंपाउंड होगा, कौन सा, एक्स। एक्स मतलब क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है, या ये भी हमारा एराइल हैलाइड ही होगा। जैसे कि हमारे पास ये है, ये तो एक टॉलिन है, मतलब कुछ भी ऊपर है। ठीक है, अगर जो हमने एक्स यहाँ पे लगा दिया या एक्स कहीं और पे लगा दिया, तो भी क्या कहलाएगा हमारा एराइल हैलाइड। ठीक है, चलो एक एक चीज करके हम आपका पहले देखते हैं। तो एराइल हैलाइड बनाना फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन से हम क्या बनाएंगे आपका एराइल हैलाइड। ठीक है, कौन सा मैकेनिज्म होगा, ईएफआर। ईएफआर का मतलब होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कोई बात नहीं, हम बताएंगे आपको ये सब। ठीक है, एक चैप्टर आएगा अपना, उसमें हम पूरा बताएंगे कि ईएफआर क्या होता है, एनएफआर क्या होता है। ठीक है, चलो लो, ये क्या हमारे पास CH3, इसके पास क्या हो जाएगा हमारा X2। ठीक है, अब यहाँ पे ले लो, ये आप आयरन ले लो, ये आयरन क्लोराइड ले लो, या फिर Cl3। याद रखना ये कहाँ पे रहना चाहिए, डार्क रूम में। क्या डार्क, ठीक है। तो अब आपका क्या होगा देखिएगा, ये CH3। ठीक है, अब आपको पता है यहाँ से X2 निकलेगा, X2 में मतलब क्या क्या हो जाएगा, Cl2 हो जाएगा। ठीक है, Br2 हो जाएगा, फिर यहाँ पे I2 होगा, बट I2 क्या होगा, स्लो रिएक्शन होगा। क्या स्लो रिएक्शन, टू मेक फास्ट, टू मेक फास्ट। अब इसे फास्ट करने के लिए हम क्या ऐड करेंगे पता है इसमें, बोलो, इसमें हम ऐड करेंगे, बोलिए, वी ऐड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है ना, समझ में आया। वो कौन कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे, वो होंगे आपके HNO3, नाइट्रिक एसिड, या दूसरा क्या हो जाएगा हमारा HiO4। ठीक है ना, समझ में आया। आगे चल के हम आपको बताएंगे। फिर होता है एक फ्लोरीन। क्या फ्लोरीन, तो ये पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं बताओ, क्योंकि जो हमारा फ्लोरीन होता है, क्या फ्लोरीन होता है, वो हाईली रिएक्टिव होता है। ये क्या है हमारा, हाईली रिएक्टिव। ठीक है, तो हम कौन से मेथड से बनाएंगे फ्लोरीन, हम आगे चल के एक आपको बताएंगे, जिसमें हम क्या बनाएंगे बताइए, फ्लोरीन। ठीक है, बताओ कभी पढ़ा है क्या, हम्म, कि जिस मेथड से हम बना दे
फ्लोरीन, तो उस फ्लोरीन बनाएंगे दूसरे मेथड से, ठीक है। उसका नाम है बल्ज स्केमन रिएक्शन, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। इस मेथड से हम क्या बनाएंगे, फ्लोरीन, ठीक है ना। पर याद रखना कि हेलोजिनेशन क्या, ईएफआर के अंदर क्या हो रहा है, हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ X2, X2 को जुड़ना, और X2 मतलब क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो यहाँ पे क्लोरीन जुड़ जाएगा, ब्रोमीन जुड़ जाएगा, आयोडीन भी जुड़ेगा, बट ये क्या होगा, रिएक्शन फ्लो होगा। तो इसके लिए हम क्या ऐड करेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और फ्लोरिनेशन भी होगा, पर फ्लोरिनेशन इस मेथड से नहीं होगा, क्योंकि फ्लोरिनेशन डायरेक्टली हम कराएंगे तो फ्लोरीन क्या होता है, बहुत रिएक्टिव होता है, और इतना रिएक्टिव होता है कि आग तक पकड़ लेगा, ठीक है। चलिए एक एक करके देखते हैं हम। अब यहाँ पे देखना कि ये जो X2 है, ये दो चीजें यहाँ पे तोड़ देते हैं हम। X2 दो पार्ट में टूटेगा, X पॉजिटिव और X निगेटिव। जो पॉजिटिव होगा वो हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल। हमने आपको बताया था कि जो पॉजिटिव होगा वो क्या होगा, हमारा इलेक्ट्रोफाइल। हमने आपको पूरा बताया था कि इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है। रिएक्शन मैकेनिज्म में जाओ, देखना हो तो इलेक्ट्रोफाइल जो होते हैं इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होते हैं। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मतलब जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो, भैया जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, जैसे क्या हो गया, Cl पॉजिटिव, Br पॉजिटिव और I पॉजिटिव, तो ये सब कहाँ पे अटैक करेंगे, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, यानी इलेक्ट्रॉन की कमी है। और जब इलेक्ट्रॉन की कमी है तो ये वहां पे अटैक करेंगे, कहां पे अटैक करेंगे, वहां पे अरे रुको क्या भैया, अटैक करेंगे जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, अरे यार एक मिनट, जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो, ठीक है। तो ये वहां पे अटैक करेंगे जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां पे ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे, ठीक है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि आर्थो क्या बोलते हैं, सॉरी, आर्थो और पैरा क्या होता है, क्या, यहाँ पे देखो, अरे कॉन्सेप्ट ऑफ आर्थो एंड पैरा, ठीक है, ठीक है। देखो, अगर जो रिंग में कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं है, रिंग में यहाँ पे कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो उसका आर्थो और पैरा डिफाइंड नहीं होगा। बट रिंग में क्या, रिंग में कोई फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ पे कोई भी फंक्शनल ग्रुप है, तो उसके जस्ट बगल वाला, उसका जस्ट बगल वाला क्या कहलाएगा, आर्थो। ये भी क्या कहलाएगा, आर्थो, क्योंकि दोनों ही क्या है, फंक्शनल ग्रुप के बगल वाले हैं, ठीक है। जस्ट इसके ऑर्थो के जस्ट नीचे वाला ये क्या कहलाएगा, मेटा, और ये भी क्या कहलाएगा हमारा, मेटा। और जस्ट उसके नीचे वाला क्या कहलाएगा, पैरा, ठीक है। समझे कि आपसे कोई पूछे कि आर्थो क्या होता है, मेटा क्या होता है और पैरा क्या होता है, तो आप बोलोगे कि कोई भी फंक्शनल ग्रुप है, क्या, जैसे ये है, ये फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप के बगल वाले क्या कहलाएंगे, आर्थो, उसके जस्ट साइड वाले मेटा, और नीचे वाले क्या कहलाएंगे, पैरा, ठीक है। अब आपको हमने बताया कि जब ये है, जैसे टॉलिन हो गया, सी एच थ्री क्या होता है, आर्थो पैरा डायरेक्टिव, आर्थो पैरा डायरेक्टिव मतलब जो यहाँ पे क्या निकलेगा, इलेक्ट्रोफाइल, Cl पॉजिटिव, Br पॉजिटिव और I पॉजिटिव, ये कहाँ पे लगेंगे, आर्थो पे या पैरा पे लगेंगे, ठीक है। तो एक प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा आपका, बोलो,
आर्थो पे तो एक एक्स यहाँ पे लगा देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा ऑर्थो हेलोटोलिन। ठीक है ना। दूसरा क्या बन जाएगा बोलो? पैरा हेलोटोलिन। ठीक है, ये दो आइसोमर बनेंगे, एक आर्थो और दूसरा पैरा प्रोडक्ट। समझ में आया क्या कि ये सब क्या होंगे? Cl Br I पॉजिटिव जो भी है, ये क्या है? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। ये तो वहां पे अटैक करेंगे जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी। कहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी? आर्थो और पैरा पोजीशन पे। तो एक आर्थो बनेगा और दूसरा पैरा बनेगा, कोई दिक्कत नहीं। चलो, जैसे पहले हम करा देते हैं क्लोरीनेशन, यानी Cl2 का एडिशन। सॉरी, CH3। तो हम क्या करा रहे हैं? क्लोरीनेशन ना। तो यहाँ पे हम क्या ले लेंगे? Cl2। ठीक है, और यहाँ पे हमारा क्या रहेगा? Fe, या ले लो Fe Cl3। किसमें? अरे यार, डार्क रूम में। ठीक है, आपसे क्वेश्चन है कि ये रिएक्शन डार्क रूम में क्यों ऑपरेट होगा? ठीक है, CH3 अब आपको पता है ये दो पार्ट में टूटेगा, Cl पॉजिटिव और Cl निगेटिव में। बट हमारा इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा? जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। और इलेक्ट्रॉन की कमी जिसके पास होती है उसके पास कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज। तो ये क्या है हमारा? इलेक्ट्रोफाइल। अब ये इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे जुड़ेगा? या तो आर्थो पे जुड़ेगा या तो पैरा पे। आर्थो पे या पैरा पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम बना देते हैं आपका Cl। ये हुआ हमारा आर्थो क्लोरोटोलिन। ठीक है, दूसरा क्या बन जाता? CH3। एक बनेगा कौन सा यहाँ पे? Cl। यह पैरा क्लोरोटोलिन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो एक इम्पोर्टेंट बात, ऑर्थोक्लोरोटोलिन हो या पैराक्लोरोटोलिन, ठीक है, यानी कोई भी प्रोडक्ट हो, ऑर्थो हेलोटोलिन हो या पैरा हेलोटोलिन हो, इन दोनों को हम इजीली सेपरेट कर सकते हैं, इजीली सेपरेट कर सकते हैं। क्यों? ड्यू टू ड्यू टू लार्ज डिफरेंस इन मेल्टिंग पॉइंट। इनकी जो मेल्टिंग पॉइंट होती है उनमें बहुत अंतर होता है, बहुत ही डिफरेंस होता है। इसलिए हम इसको क्या करेंगे? बहुत ही दोनों को इजली पे क्या करेंगे? सेपरेट कर लेंगे। नहीं समझे भैया? ये तो हम तुम्हें बता रहे हैं कि आर्थो बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा जब टोलिन का क्लोरीनेशन करोगे। ठीक है, इसको देखो, इसको बोलते हैं टोलिन। ठीक है, अब टोलिन का क्या करोगे? क्लोरीनेशन करोगे तो एक ही तुम्हारे पास रिएक्शन असेंबली होगी ना, कोनिकल फ्लास्क या बीकर। तो उसमें दोनों चीज बनेंगे, ऑर्थो प्रोडक्ट भी बनेगा और पैरा प्रोडक्ट भी बनेगा, यानी ऑर्थोक्लोरोटोलिन बनेंगे और पैराक्लोरोटोलिन बनेंगे। अब दोनों को अलग कैसे करोगे? सेपरेट कैसे करोगे? तो उनको सेपरेट करेंगे हम उनकी मेल्टिंग पॉइंट के थ्रू, क्योंकि उनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही क्या होता है? डिफरेंस होता है। देखो जैसे एग्जांपल के लिए, आर्थोक्लोरोटोलिन का मेल्टिंग पॉइंट क्या? मेल्टिंग पॉइंट होता है -36 डिग्री पर। देखो -30 होता है, बट पैराक्लोरो का कितना होता है? 6 डिग्री to 8 डिग्री सेल्सियस। देखो कहाँ ये माइनस और ये कहाँ प्लस।
इसलिए हम क्या करेंगे, दोनों को हम इजिली सेपरेट करेंगे। और वो कौन सी मेथड होती है, वो मेथड होती है क्रिस्टलाइजेशन। क्या? क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक से, ठीक है। या और अच्छे से बोले तो फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए, ये हुआ क्लोरीनेशन। ब्रोमिनेशन करते हैं हम, क्या? ब्रोमिनेशन। Br2 का एडिशन होना क्या कहलाता है? ब्रोमिनेशन। लो, CH3 प्लस Br2, और यहाँ पे आ जाएगा Fe या FeBr3। कहाँ पे ऑपरेट करना है हमें? डार्क रिएक्शन, डार्क रूम में। तो ये तो दो पार्ट में टूटेगा, Br पॉजिटिव और Br निगेटिव। आपका इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा? Br पॉजिटिव वाला। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। ये हमारा क्या है? ई पॉजिटिव यानी इलेक्ट्रोफाइल है। तो ये या तो यहाँ पे लगेगा, आर्थो पे लगेगा, या तो फिर यहाँ पे लगेगा, पैरा। तो ये हुआ CH3। यहाँ पे ले लो Br, तो क्या बोलोगे इसको? आर्थो ब्रोमो टोलीन। दूसरा क्या बनेगा बताओ? पैरा प्रोडक्ट। CH3, सॉरी Br यहाँ पे नहीं आया, पैरा है ना, तो इसको गोली मारो। अरे ठीक है, तो यहाँ पे Br लग जाएगा, इसको बोलोगे पैरा ब्रोमोटोलिन। ठीक है, तो इसको भी तुम इजीली सेपरेट कर लोगे मेल्टिंग पॉइंट के थ्रू। तीसरा हो जाएगा हमारा क्या? आयोडीनेशन। आयोडीनेशन मतलब I2 का एडिशन होना। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं। चलो, ठीक है। आयोडीनेशन का मतलब होता है, समझे? आयोडीनेशन का मतलब होता है I2 यानी आयोडीन का जुड़ना, ठीक है। चलिए, ये हुआ हमारा CH3 प्लस, यहाँ पे ले लो आप I2, और यहाँ पे ले लो आप कैटलिस्ट क्या? Fe, या Fe को ले लोगे क्या? FeI3, ठीक है। ये कहाँ पे ऑपरेट करोगे? डार्क। जो कैटलिस्ट होते हैं वो क्या होते हैं? लुईस एसिड। लुईस एसिड, ठीक है। हमने पूरा मैकेनिज्म में बताया कि वाई इट इज अ लुईस एसिड। ये दो पार्ट में टूटेगा, आई पॉजिटिव और आई निगेटिव। बट आवर इलेक्ट्रोफाइल, हमारा इलेक्ट्रोफाइल कौन है? ई पॉजिटिव, यानी ये है आई पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव का मतलब? इलेक्ट्रॉन की कमी होना। और इलेक्ट्रोफाइल जो होते हैं वो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट यानी जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो वो कहाँ पे अटैक करेंगे? जहां पे इलेक्ट्रॉन की क्या है? कमी है। और इलेक्ट्रॉन की कमी कहाँ होगी? सॉरी, जब वो वहां पे अटैक करेंगे जहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। तो या तो वो आर्थो पॉइंट पे अटैक करेंगे या पैरा पॉइंट पे। समझ में आया? तो ये हुआ CH3। फिर ये आप पहला क्या बना दो? आई, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा आप बताओ? इसको बोलेंगे ऑर्थो आइडोटोलिन, ठीक है। दूसरा कौन सा प्रोडक्ट बनेगा? CH3, और यहाँ पे आ जाएगा आपका आई, बनेगा पैरा आइडोटोलिन, ठीक है। अब तुम बताओ इसमें क्या दिक्कत है? पकड़े? सब सही है, बस गलती एक है।
कि हमने बताया था कि आयोडीनेशन क्या होगा, स्लो होगा, और जब स्लो होगा तो क्या होगा आप बताइए, वो बैकवर्ड और फॉरवर्ड यानी रिवर्सिबल रिएक्शन होगा। क्या? रिवर्सिबल रिएक्शन होगा। ठीक है, तो इसमें आप क्या कर दो, अल्फा। क्या? अल्फा। ठीक है, लो हम दोबारा ही कर देते हैं। ठीक है, सब सही है, तुम लोग लिखे होगे तो काटना मत। अरे यार, हम्म, ये लो। ठीक, चलिए। ठीक है ना, तुम मत काटना, वो सही है तुम्हारा। लो, ठीक है। आयोडीनेशन के बारे में हमने क्या बताया था कि आयोडीनेशन होगा फ्लो। स्लो मतलब यहाँ पे क्या होगा, ये रिवर्सिबल होगा, रिवर्सिबल। और रिवर्सिबल का साइन क्या होता है, बैकवर्ड और फॉरवर्ड। ठीक है, ये ऐसा। तो लो यहाँ पे भाई क्या करते हैं, आयोडीनेशन मतलब एडिशन ऑफ I2। तो I2 का जुड़ना ही क्या कहलाएगा, आयोडीनेशन। लो, ये जैसे हमारे पास क्या है, टॉलिन। ठीक है, CH3। इसका रिएक्शन कराएंगे किसके साथ, I2 के साथ। तो ये रिएक्शन क्या होगा, फ्लो। और फ्लो ना हो तो इसके लिए हम क्या ऐड करेंगे यहाँ पे बताइए, यहाँ पे हमें ऐड करना पड़ेगा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, या तो HNO3 या HiO3। कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा, ये है हमारे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, समझे। तो ये दो पार्ट में टूटेगा, आई पॉजिटिव और आई निगेटिव। आई पॉजिटिव हमारा क्या है, इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल मतलब जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट हो, तो उसको क्या होता है, वो पॉजिटिव होता है। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन की कमी है तो ये कहाँ पे अटैक करेगा, जहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो, और जहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे कहाँ पे होंगे, या तो आर्थो पे होगा या तो पैरा पे होगा। ठीक है, तो ये रिएक्शन कुछ ऐसे हो जाएगा। CH3, तो ऑर्थो पोजीशन बनाना है तो लो ये आर्थो प्रोडक्ट हो गया, और लो पैरा प्रोडक्ट बनाना है तो ये हो गया हमारा पैरा प्रोडक्ट। ठीक है, तो इसको बोलोगे ऑर्थो आइडो टोलिन, इसको बोलोगे पैरा आइडोटोलिन। ठीक है, अब हम तुम्हें बताते हैं कि ये जो तुमने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग लिया वो काम कैसे करता है, देखना। तुम्हें पता है कि यहाँ पे हाइड्रोजन है कि नहीं है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, हर जगह हाइड्रोजन है। तो जब तुम आयोडीन लगाओगे तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन छूटेगा, ये हाइड्रोजन निकल आया। और ये जो आई निगेटिव है, ये आई निगेटिव यहाँ पे आ गया। समझे कि नहीं समझे। ठीक है, लो ना समझो तो तुम्हें और बता दें भैया कि यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन, यहाँ पे भी क्या है, हाइड्रोजन, यहाँ पे भी क्या है, हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन। इस कार्बन के पास 4 वैलेंसी फुल है। अब तुम चाहते हो कि क्या बने हमारा, आयोडीन का जुड़े, ये आयोडीन जुड़े। ठीक है, तो ये आयोडीन जब जोड़ोगे तो ये हाइड्रोजन तो निकलेगा ना, तो ये हाइड्रोजन ये निकल आया, तो ये आयोडीन वहां पे जाके जुड़ गया, ये जुड़ गया। अब बचा क्या इधर पे, आई निगेटिव, तो ये जो निकल गया HI, हाइड्रोजन आयोडाइड निकल गया। ठीक है, अब ये रिएक्शन इतना फ्लो है कि अगर जो ये HI बनता है, अगर जो HI को हम किस में कन्वर्ट कर दें, I2 में कन्वर्ट कर दें, आयोडीन में कन्वर्ट कर दें, तो ये रिएक्शन बहुत ही क्या हो जाएगा, फास्ट। तो यहाँ पे क्या होगा हमारा,
ये जो होगा हमारा HI, ठीक है। इफ HI का हाइड्रोजन आयोडाइड का हम क्या करा देंगे, ऑक्सीडेशन, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, HI कन्वर्ट हो जाएगा I2 में। I2 हमारा क्या बताओ, रिएक्टेंट, यानी हम ये जो हमारा बाई प्रोडक्ट बन रहा है, जो HI बन रहा है, इसको भी हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, इसमें I2 में, तो ये रिएक्शन क्या हो जाएगा, फास्ट। दूसरा, ये रिएक्शन फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, क्या, फॉरवर्ड, फॉरवर्ड मतलब इधर आगे की तरफ, यानी प्रोडक्ट बनाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो इसमें हम क्या ऐड करेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट HNO3 या तो HiO4, ठीक है। HiO4 को बोलते हैं पर आयोडिक एसिड, इसको बोलते हैं, जिन्हें ना पता हो, पर आयोडिक एसिड, ठीक है। HNO3 को तो पता है नाइट्रिक एसिड, ठीक है। कहीं पे आपको शायद HiO3 भी देखने को मिल जाए, ठीक है, पर इस चैप्टर में उन्होंने क्या लिखा है, HNO3 और HiO4। तो ये था हमारा आयोडीनेशन। चलिए ये हो गया। नेक्स्ट है तुम्हारे फ्रॉम सैंडमेयर रिएक्शन, फ्रॉम सैंडमेयर रिएक्शन, ठीक है। और ये जो सैंडमेयर रिएक्शन है, तो इसको बताने से पहले हम बता दें कि दो पार्ट में हम आएंगे आपके। ये रिएक्शन थोड़ा अच्छा है तो समझना। पहले हम करेंगे इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन, प्रिपरेशन ऑफ इंटरमीडिएट, यानी हम जिससे बनाएंगे उसका नाम क्या है, बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड, ठीक है। बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड, HAL हैलाइड, ठीक है ना, BDH फॉर्ट में बोल दिया, ठीक है ना। फिर उसके बाद BDH पे रिएक्शन फ्रॉम BDH, यानी पहले हम बनाएंगे BDH यानी बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड, फिर उसके बाद उसका रिएक्शन कराएंगे बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड का, ठीक है। उसमें बहुत से रिएक्शन आएंगे, गाटरमैन आएगा और एक सैंडमेयर रिएक्शन आएगा, क्या, सैंडमेयर रिएक्शन, ठीक है। आगे और भी है, गाटरमैन रिएक्शन है, क्या, गाटरमैन रिएक्शन है, हेलोजन एक्सचेंज है, बहुत है, तो आगे चीजें हम वो करेंगे। तो पहला हमारा मेन मोटिव क्या है, प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड, ठीक है। तो बनाते हैं पहले आपका प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड। चलिए, तो प्रिपरेशन ऑफ BDH बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड, ठीक है। ये हमारा पहला स्टेप है। चलिए, ये है हमारा NH2, क्या, NH2, इसको हम बोलते हैं एनिलीन, क्या, एनिलीन। अब इसका रिएक्शन करा दें हम इसके साथ, NO2 प्लस HX, HX मतलब HCl HBr, ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हेलोजन, ठीक है ना। टेम्परेचर कितना रखेंगे, 272 278 केल्विन। इस केल्विन को सेल्सियस में करेंगे तो आएगा 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, यानी बहुत लो टेम्परेचर पे ये ऑपरेट होगा, क्या, लो टेम्परेचर। अब तुम लो टेम्परेचर कहाँ पाओगे, रिएक्शन कराओगे तो आइस बात होता है, यानी बर्फ के ऊपर कराओगे, ठीक है। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, N2X, इसको बोलेंगे बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड, ठीक है, ठीक है। अगर जो X की जगह Cl है तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, Br है तो बेंजीन डाइजोनियम ब्रोमाइड, ठीक है। अब हमें एक बात नहीं समझ में आई यार, ये बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड बन कैसे गया फ्रोम एनिलीन।
तो ये बनाते हैं, ठीक है, क्या ये बनाते हैं। चलिए, मैकेनिज्म, क्या मैकेनिज्म। पहला हम देखेंगे रिएजेंट फॉर्मेशन, रिएजेंट फॉर्मेशन, ठीक है। अब देखो रिएजेंट कैसे बनता है। अब तुम्हें पता है कि Na, NO2 ये हमारा रिएजेंट है, NaNO2। फिर एक हम ले लेते हैं आपका HF, ठीक है। हम तुम्हें परेशान मत हो तो हम डायरेक्टली ले लेते हैं, HF की जगह हम ले लेते हैं HCl, क्या HCl, ठीक है। अब तुम्हें पता है कि क्या बना देगा, NO2 और H यहाँ पे निकल जाएगा तो ये बन जाएगा HNO2 प्लस यहाँ पे क्या निकलेगा बताओ, NaCl, NaCl, कोई दिक्कत नहीं। इसको हम बोलते हैं नाइट्रस एसिड, नाइट्रस एसिड। अरे यार, इसको हम बोलते हैं नाइट्रस एसिड, इसको हम बोलते हैं सोडियम नाइट्राइट, क्या सोडियम नाइट्राइट, ठीक है। इसको बोलोगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये क्या है, तो ये तो पता है, ये नहीं फिर ये कैसे आया, इन सीटू, क्या इन सीटू, इन सीटू का मतलब हमने बताया था, इन सीटू का मतलब होता है कि कोई भी इंटरमीडिएट या कोई भी रिएजेंट, सबसे अच्छा आप बोलो रिएजेंट को अगर जो हम रिएक्शन के दौरान यानी रिएक्शन के बीच में अगर जो हम क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उसे बोलोगे आप इन सीटू। देखो NaNO2 लिया और HCl लिया, हमने क्या बना दिया अपना रिएजेंट HNO2। तो HNO2 हमने डायरेक्टली नहीं लिया है, HNO2 हमने कैसे लिया बताइए। HNO2 हमने लिया है, बनाया है किससे, सोडियम नाइट्राइट और HCl के रिएक्शन से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्वेश्चन यहाँ पे एक आ गया कि सर हम HNO2 को हम डायरेक्टली क्यों नहीं ले सकते, ये जो हमने HNO2 बनाया है, हम ऐसा भी तो होता मार्केट से उठा लेते डायरेक्ट, यानी why we don't use direct nitrous acid, नाइट्रस एसिड, यानी HNO2 को हम डायरेक्टली क्यों नहीं ले लिए मार्केट से, तो ये तो ये स्टेप ही खत्म हो जाता, ये हमारे लिए अच्छा होता। तो देखो एक्चुअली में क्या होता है कि जो HNO2 होता है ना, वो हाईली अनस्टेबल होता है। HNO2 क्या होता है, अनस्टेबल, और जो अनस्टेबल होता है वो समय के साथ क्या होता है, डिकम्पोज, इट गेट डिकम्पोज, वो तुरंत डिकम्पोज होगा, ठीक है ना। तो आपने जो 2HNO2 लिया, सॉरी मतलब वही है नाइट्रस एसिड लिया, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NO और NO2 प्लस H2O। NO को हम बोलते हैं आपका नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, प्लस ये बोलते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, डाइऑक्साइड। ये क्या हमारा नाइट्रस एसिड, ठीक है, समझ में आया कि क्यों नहीं लेते। अब आपसे कोई पूछे कि जब हम, सॉरी आपका ये जो रिएक्शन होता है ना HNO2 का एडिशन, इसको बोलते हैं नाइट्रोफेशन, क्या नाइट्रोफेशन, नाइट्रोसेशन, ठीक है ना। अगर जो HNO3 जुड़ता है तो नाइट्रेशन कहलाता है, ठीक है। जब हम नाइट्रोफेशन करते हैं, जब हम HNO2 का एडिशन करते हैं, तो हम डायरेक्टली HNO2 क्यों नहीं लेते, आपने कहीं पे नहीं देखा होगा कि वो डायरेक्टली HNO2 ले, वो हमेशा NaNO2 सोडियम नाइट्राइट और HCl के रिएक्शन से क्या बना देते हैं, नाइट्रस एसिड। रीजन क्या है कि हम डायरेक्टली HNO2 क्यों नहीं लेते, उसका मेन कारण है कि HNO2 होता है हाईली अनस्टेबल होता है, और ये तुरंत ही क्या होता है, डिकम्पोज हो जाएगा। किसमें डिकम्पोज होने लगता है, नाइट्रिक ऑक्साइड में और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में। जो हम लेना चाहते थे, जो प्रोडक्ट बनाना था, जो हमारा रिएजेंट था, वो रिएजेंट ही नहीं बचा,
वो डिकम्पोज हो गया नाइट्रिक ऑक्साइड में और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में। डेट्स वाई हम ये क्या करते हैं, आपका ये चीजें नहीं लेते। समझ में आया, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो रिएजेंट का फॉर्मेशन देखा आपने। अभी रिएजेंट नहीं बना, हमारा रिएजेंट क्या है यहाँ पे बताइए। यहाँ पे रिएजेंट है हमारा इलेक्ट्रोफाइल, और इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, हमारे पॉजिटिव चार्ज होते हैं। कोई दिक्कत नहीं। लो ठीक है, अब बनाते हैं हम आपके इलेक्ट्रोफाइल। लो अरे यार, ठीक है लीजिए। हमारा बना क्या इधर, HNO2। ठीक है, HNO2 को हम ऐसे करके दिखा देते हैं आपको। HONO, ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर, और हमारे पास क्या है रिएक्शन में, क्या है HCl है कि नहीं है, ले लो तुम HCl। ठीक है, तो ये जो HCl है इस हाइड्रोजन, ये जो हाइड्रोजन है ये कहाँ पे चला जाएगा, इस ऑक्सीजन के पास। यानी H पॉजिटिव एक्सेप्टर, प्रोटॉन एक्सेप्टर क्या होते हैं, बेव। तो आपके HNO2 क्या, HNO2 एक्ट एज अ बेव। ये किसकी तरह एक्ट करेगा, बेव की तरह। ठीक है, यानी जो हमारे पास एसिड है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उससे H पॉजिटिव कौन ले लेगा, आपका HNO2। तो ये क्या बना देगा यहाँ पे H2O और NO। ठीक है, इसके पास आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ से ये निकल जाएगा। जब निकल गया तो बताओ बचा क्या, NO पॉजिटिव, क्या NO पॉजिटिव, और इधर क्या निकल जाएगा हमारा वाटर, और वाटर निकल गया, यानी NO पॉजिटिव हमारा क्या है, इलेक्ट्रोफाइल। ये हमने रिएजेंट बना लिया। समझ में आया कि नहीं, बोलो। रिएजेंट फॉर्मेशन के लिए हमने क्या किया, सोडियम नाइट्राइट लिया और रिएक्शन दे दिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो बन गया हमारा नाइट्रस एसिड। अब ये नाइट्रस एसिड यानी HNO2 का रिएक्शन जब हमने दिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो जो नाइट्रस एसिड में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होते हैं, उसने क्या किया, इसको अपनी तरफ अटैक कर लिया, अट्रैक्ट कर लिया हाइड्रोजन को, यानी प्रोटॉन को इसने क्या किया, ऐड कर लिया। और प्रोटॉन एक्सेप्टर क्या कहलाते हैं, बेस। तो HNO2 किसकी तरह एक्ट करेगा, एक्ट एज अ बेस। तो ये बन गया, HO तो था ही, और एक हाइड्रोजन और आ गया तो बन गया H2O। तो H2O यहाँ पे निकल गया, अब बचा क्या, NO पॉजिटिव। यही NO पॉजिटिव क्या है, हमारा इलेक्ट्रोफाइल। तो आपसे कोई पूछे कि नाइट्रोफेशन में, याद रखिएगा नाइट्रोफेशन में हमारा इलेक्ट्रोफाइल क्या है, तो आप बोलोगे NO पॉजिटिव। कोई दिक्कत नहीं। इफ NO पॉजिटिव बोलते हैं हम नाइट्रोसोनियम आयन, इसको हम क्या बोलते हैं, नाइट्रोसोनियम आयन। ठीक है, NitroSONIUM, नाइट्रोसोनियम आयन। कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे, पहला स्टेप समझ में आया रिएक्शन का फॉर्मेशन। दूसरा अब आएगा यहाँ पे एक्चुअली में क्या, प्रिपरेशन ऑफ BDH, मतलब बेंजीन डाइजोनियम। हमने है, हमें तो क्या बनेगा बेंजीन, क्योंकि हमने H सॉरी Cl लिया ना, तो बनेगा हमारा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो यहाँ पे हमने क्या लिया, NH2 एनिलीन लिया था। नाइट्रोजन के पास क्या होते हैं, लोन पेयर होते हैं। अब हमारा रिएजेंट क्या बन गया बताओ, NO पॉजिटिव। ये हमारा रिएजेंट बन गया। तो ये रिएजेंट कहाँ पे अटैक करेगा, इस लोन पेयर वाले के पास। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे बन जाएगा। NH2 है ना, तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, फिर NO आ गया तो एक नाइट्रोजन ये ले लो, एक नाइट्रोजन वो ले लो। ठीक है, ये बॉन्ड क्या होगा, ये यहाँ पे हाइड्रोजन पॉजिटिव निकल जाएगा। तो जब निकल गया तो अब यहाँ पे चार्जेस का डेवलपमेंट होगा, यू नो। ठीक है, तो यानी क्या हो जाएगा देखो,
ये बन गया हमारा NH, यहाँ पे N आ गया और यहाँ पे O आ गया। तो गौर से देखो ये कहीं ना कहीं पे यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा आपको, टाइटोमेराइजेशन। टाइटोमेराइजेशन नहीं पता तो भूल जाओ, अभी तुम्हारे काम की चीजें नहीं है, बस यूँ समझो कि हाइड्रोजन की शिफ्टिंग हो जाएगी, टाइटोमेराइजेशन। ठीक है, मतलब यहाँ का ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड कहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे, और ये जो हाइड्रोजन कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे। याद रखना, डबल बॉन्ड यहाँ पे आएगा और हाइड्रोजन इधर चला जाएगा, मतलब ठीक है, N डबल बॉन्ड N और इधर आ जाएगा आपका OH। अब ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर। अब तुमने क्या ऐड किया है, HCl। अब HCl के पास क्या है, H पॉजिटिव है, तो ये H पॉजिटिव कहाँ पे जुड़ जाएगा, इस लोन पेयर के पास पहुंच जाएगा और बन जाएगा इधर H2O। मतलब एक मिनट, ठीक है, यहाँ पे तो क्या है हमारा, बताओ, नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन। अब बताओ यहाँ पे OH था और एक हाइड्रोजन और चला गया तो क्या हो जाएगा, OH2 पॉजिटिव। अब ये बॉन्ड अनस्टेबल है तो यहाँ पे क्या निकल जाएगा, H2O। ठीक है, तो ये जब OH2 निकल गया, यानी यहाँ पे क्या निकल गया, H2O, तो बचेगा क्या यहाँ पे बताओ, N डबल बॉन्ड N पॉजिटिव। समझे कि नहीं समझे। अब आपको पता है कि यहाँ पे लोन पेयर है तो ये क्या हो जाएगी, इसकी शिफ्टिंग हो जाएगी ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा ट्रिपल बॉन्ड। यहाँ पे आ जाएगा हमारा ट्रिपल बॉन्ड, यानी N पॉजिटिव 1 2 3। समझे। अब यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे जो तुमने HCl लिया था ना, चलो हमने तो HCl लिया है, अब तुम यहाँ पे ले लोगे HX, वही लेना है हमें, HCl। ठीक है, अब यहाँ पे तुम जो लोगे तो वो तुम्हारा हाइलाइट बनेगा। हमने यहाँ पे क्या ले लिया है, यहाँ पे ले लिया है HCl, क्या, HCl। ठीक है, ये HCl ले लिया तो यहाँ पे क्या निकल जाएगा, Cl। तो आपका कुछ पता है कैसे बनेगा, आपका ये बन जाएगा N2Cl। इसको हम बोलते हैं आपका, अरे यार, N2Cl, ये है हमारा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये पूरा मैकेनिज्म था क्या हमारा, बताइए, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होना। समझे कि नहीं समझे, कोई दिक्कत हो तो बताओ भाई। देख लो एक बार और कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। हम्म, ठीक है, एक बार और रिपीट कर देते हैं। चलो ठीक है, ये हालांकि हम रिपीट करेंगे एनिलीन वाले चैप्टर में। ये हमारा एनिलीन। ठीक है, एनिलीन के पास क्या होता है, चलो इसको स्टार्टिंग से कर देते हैं ना यार। लो, ठीक है, ये लो, हमने बोला कि जो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड होता है या बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड कैसे बनता है, नलीन का रिएक्शन दे दो, यानी NO2 और HX के साथ, तो ये बन जाएगा बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड। याद रखना टेम्परेचर क्या आना चाहिए, लो, 270
3 to 278 केल्विन या 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये रिएक्शन आइस बाथ में करोगे यानी लो टेम्परेचर पे करोगे। तो मैकेनिज्म में पहला हम देखेंगे कि रिएजेंट का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो आप बोलोगे रिएजेंट का फॉर्मेशन कैसे होगा कि सोडियम नाइट्राइट लेते हैं और HCl लेंगे तो ये बना देगा नाइट्रस एसिड। अब बात आती है कि नाइट्रस एसिड जो है तो हम डायरेक्टली क्यों यूज नहीं करते, क्योंकि नाइट्रस एसिड हाईली अनस्टेबल होता है, ये तुरंत ही क्या हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा, टूटने लगेगा। तो नाइट्रस एसिड किस में टूट जाएगा, नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में, जो हमारे काम का चीज नहीं है। तो हमने क्या लिया, डायरेक्टली नहीं लिया, हमने इन सीटू जनरेट किया। इन सीटू मतलब रिएक्शन के बीच में जनरेट किया। ठीक है, अब फिर आपको बताना है कि हमने जो लिया आपका ये HNO2 है, HNO2 का रिएक्शन दिया HCl के साथ, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड के पास क्या है, H पॉजिटिव। तो इस H पॉजिटिव को किसने एक्सेप्ट कर लिया, इस नाइट्रोजन, ये जो नाइट्रस एसिड है उसके ऑक्सीजन के बेस पेन, उसके लोन पेन ने। ठीक है, तो HNO2 किसकी तरह एक्ट करेगा, ये बेस की तरह। तो इधर बन जाएगा हमारा H2O पॉजिटिव और NO। ठीक है, तो H2O निकल जाएगा तो NO पॉजिटिव बन जाएगा और वाटर निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और NO ही क्या है हमारा, नाइट्रोसोनियम आयन है। ठीक है, दूसरा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड कैसे बनता है, तो आप बताओगे कि जो हमारे पास क्या है, एनिलीन है, क्या एनिलीन है। तो ये एनिलीन एक्चुअली में क्या करता है बताइए, ये एनिलीन है और एनिलीन के साथ हमने जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल बना, कौन बना था, NO पॉजिटिव, तो इसका रिएक्शन दे दिया। अब NO पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन की डिफिशेंट है, बट लोन पेयर कहाँ पे, नाइट्रोजन के ऊपर, तो वहीं पे अटैक हो गया। तो ये देखो इस नाइट्रोजन के ऊपर NO पॉजिटिव आया कि नहीं आया। अब आपको पता है NH2 यानी 2 हाइड्रोजन है, तो 2 हाइड्रोजन में से क्या हुआ बताइए, एक हाइड्रोजन निकल गया। तो जब एक हाइड्रोजन यहाँ पे निकल गया तो बचा क्या बताइए, NH और ANO। जब ऐसी कंडीशन आ गई तो उस कंडीशन में होता है टाटोमराइजेशन। ठीक है, आइसोमर का एक टाइप होता है। तो ये डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और ये हाइड्रोजन पीछे चला जाएगा, ये हाइड्रोजन यहाँ पे आ गया, डबल बॉन्ड यहाँ पे आ गया। अब HCl के पास क्या है, H पॉजिटिव, तो ये H पॉजिटिव यहाँ पे आ गया। इस लोन पेयर के पास, कौन से लोन पेयर के पास, ऑक्सीजन के पास। ठीक है, तो ये बन गया OH2 यानी H2O बन गया, तो यहाँ से H2O निकल लिया। जब H2O यहाँ से क्या हुआ, निकल लिया, तो बचा क्या फिर, पर फिर कितना ही सेगमेंट, तो ये हुआ। और जब टूटा तो एक में पॉजिटिव चार्ज तो आना तय है, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन उड़ा ले गया नाइट्रोजन के, तो आ गया पॉजिटिव। और नाइट्रोजन के पास तो ऑलरेडी क्या थे, लोन पेयर। तो यहाँ पे ये डबल बॉन्ड, ये जो पॉजिटिव है ये इधर आ जाएगा, तो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड और बन जाएगा, यानी नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में कौन सा बॉन्ड हो गया, ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, और यहाँ पे आपको जो भी बनाना है, ब्रोमीन बनाना था तो बेंजीन डाइजोनियम ब्रोमाइड बन जाता, हमने तो क्या लिया था, Cl लिया था, तो HX यानी HCl लिया था, तो यहाँ पे निकल गया Cl और ये Cl यहाँ पे बन गया। ये बन गया हमारा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। कोई दिक्कत नहीं, समझे कि नहीं समझे बताओ भाई, कोई प्रॉब्लम हो तो। ठीक है, तो आपने देखा कि हमने क्या किया, एक बार पूरा रिएक्शन देख लिया। देखो इधर से ये कितना बड़ा रिएक्शन था। ठीक है, जो आपके में छोटा सा टॉपिक दिया है एनसीईआरटी का, क्या एनसीईआरटी का छोटा सा टॉपिक, आप देखो ये कितना बड़ा टॉपिक है एक्चुअली में। उसने केवल फ्रंट में लिख दिया, पर बेंजीन डाइजोनियम हाइड बनेगा, रिएजेंट बनेगा, फिर उसके बाद आपका क्या बनेगा, ये देखो हम HNO2 की यूज नहीं करते, फिर बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड कैसे बनेगा। ठीक है, समझे, अब भी रिएक्शन खत्म नहीं हुआ, अब रिएक्शन होगा एक्चुअली में दूसरा फेज वाला। ठीक है, चलो तो अब लिखो यहाँ पे रिएक्शन ऑफ BDH, हमने बोला था बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड, हम क्या ले लेते हैं, बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड। तो पहला रिएक्शन देंगे जो एनसीईआरटी ने दिया, सैंडमेयर, क्या, सैंडमेयर रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पे हमने ले लिया N2X। ठीक है, हमने बनाया क्या है, Cl, तो हम ले लेते हैं Cl। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं, तुम N2X ले लो भाई, चलो कोई दिक्कत नहीं यार। बेंजीन डाइजोनियम सबसे ज्यादा कौन यूज होता है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड।
ठीक है। अब इसका रिएक्शन दे देंगे कप्रस क्लोराइड Fu2 Cl2 के साथ, अरे यार, ठीक है, इसके साथ देंगे Fu2 Cl2, ठीक है। मीडियम क्या रहेगा हमारा, HCl, समझे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बोलो, तो ये यहाँ से निकल लेंगे, ये दोनों ही पेयर से यहाँ से निकल लेंगे, यानी N2 अलग से निकल जाएगा और X अलग से निकल जाएगा, ठीक है। और यहाँ से आ जाएगा Cl, ये बन गया Cl, ठीक है। Cl कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे, ठीक है ना, क्यूप्रस क्लोराइड से आ रहा है। दूसरा रिएक्शन कौन सा ले लेते हैं हम आपका, N2 X ले लो, उसने जो नॉर्मली लिया है, ठीक है। यहाँ पे हम ले लेते हैं आपका Cu2 Br2 और इधर हो जाएगा आपका HBr। यहाँ पे क्या निकल जाएगा, Br, और ये Br यहाँ पे आ जाएगा, N2X यहाँ पे निकल जाएंगे, N2X नेगेटिव, ठीक है। प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका Br, ठीक है। ये देखो एराइल हैलाइड बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ये सब हमारा क्या है, एराइल हैलाइड। ये कौन है, सैंडमेयर बाबा रिएक्शन दे गए थे, ठीक है। फिर और ले लो, ठीक है। N2X ले लो आप, और यहाँ पे ले लो क्या, FuCN, फिर KCN, ठीक है, याद रखना FuCN है, ठीक है। तो ये निकल जाएंगे और उसकी जगह पे क्या आ जाएगा, CN, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, CN प्लस निकल गया, इधर आपका N2 और इधर निकल जाएगा CN नेगेटिव, ठीक है। तो ये था हमारा क्या, सैंडमेयर रिएक्शन, ठीक है। सैंडमेयर रिएक्शन को अच्छे से देखो एक बार भाई, समझो, क्योंकि तुम्हारे में यही है, ठीक है। तो Fu2Cl है, तो यहाँ पे क्या निकल जाएगा, Cl, ये पूरा निकल जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा Cl, और बाकी N2X निगेटिव, यानी हमारा क्या लिए थे, Cl निगेटिव, ठीक है। फिर N2X ले लिए, यहाँ पे क्या होगा, Br निकलेगा, तो ये सब निकल जाएंगे, यहाँ पे आके Br जुड़ गया, N2X निकल गया, N2X है, हमने FuCl लिया, तो यहाँ पे क्या निकलेगा, Cn निगेटिव, तो N2 निकल गया और Cn निगेटिव निकल गया, सॉरी N2 निकल गया है, हमने Cn नहीं लिया ना यार, एक मिनट यहाँ पे हमने Cn थोड़ी लिया, हमने X ही लिया है ना, तुम बताते भी नहीं हो यार, ठीक है। तो ये हो गया X निगेटिव। तो ये था हमारा सैंडमेयर रिएक्शन। इससे और रिएक्शन है, देखो दूसरा रिएक्शन है हमारा गाटरमैन रिएक्शन, क्या, GATTERMAN, गाटरमैन रिएक्शन, ये भी बहुत ईजी है, तुम्हें इधर वही लेना है N2X, क्या, N2X बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड, तुम्हें ले लेना है इधर FuCl ले लो, तो एक मिनट यार, ठीक है। तो ये गाटरमैन रिएक्शन है, बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड लेना है, यहाँ पे कॉपर ले लो और HCl ले लो, तो यहाँ पे क्या निकल जाएगा, Cl, तो ये बन जाएगा हमारा Cl। फिर इधर ले लो एक और Fu ले लो, HBr ले लो, ठीक है। तो यहाँ बन जाएगा हमारा Br, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो गाटरमैन और फेंडमेयर रिएक्शन में डिफरेंस क्या है, फेंडमेयर रिएक्शन में Fu2 Cl2 लेते थे, तो यहाँ पे Cl निकलता था, बट गाटरमैन रिएक्शन में जो आपने HCl लिया है, यहाँ पे ये Cl निकल रहा है, यहाँ से जो आपने HBr लिया है वो Br यहाँ से निकल रहा है, यही हमारा क्या, गाटरमैन रिएक्शन, ठीक है। और जो आप वहां पे फेंडमेयर में लेते थे, फेंडमेयर में Fu2 Br2 लेते, तो यहाँ से Br निकलता, यहाँ से Cl निकलता, ठीक है।
एक और, अरे यार, एक और नेमिंग रिएक्शन है, उसका नाम है बेल्स H-I-Scammon रिएक्शन। ठीक है, बेल्स-Scammon रिएक्शन। ये किसके लिए बनाएंगे? फ्लोराइड बनाएंगे हमें, क्या क्या नहीं, फ्लोरोबेंजीन। फ्लोरोबेंजीन हम बताया ना था कि उसमें नहीं बना सकते, बट फ्लोरोबेंजीन बनाने के लिए दूसरा मेथड है। ये लो, ये था हमारे पास N2X। ठीक है, अब हम यहाँ पे ले लेंगे आपका HbF4। ठीक है, देखो एक्चुअली में ये टूटता कैसे है, HbF4 ऐसे टूटेगा, H पॉजिटिव प्लस Bf4 निगेटिव। ठीक है, तो ये तुम्हें भी पता है N2 क्या है, पॉजिटिव है और F निगेटिव है। तो यहाँ पे क्या होगा, इफ निगेटिव की जगह, याद रखना है यहाँ पे क्या होगा, निगेटिव निगेटिव एक्सचेंज हो जाएगा। इफ निगेटिव की जगह कौन सा निगेटिव आ जाएगा, ये मतलब सब सेम है। ठीक है, N2 X निकल गया, X निकल गया, अब बचा क्या, BF4। BF4। ठीक है, अब यहाँ पे बाय प्रोडक्ट क्या बना हमारा, एक एच ये है और एक यहाँ से क्या निकल रहा है, एक्स, तो ये निकल गया एच एक्स। इसका नाम क्या है जो बना है, ये नाम है इसका बेंजीन डाइजोनियम टेट्रा फ्लोरो बोरेट। ठीक है, बेंजीन डाइजोनियम टेट्राफ्लोरो बोरेट इसका नाम है, N2BF4 बेंजीन। ठीक है, अब देखिएगा नेक्स्ट में क्या होगा, एक ये समझ में आया, दूसरा देखना BF4 निगेटिव, क्या BF4 निगेटिव जो यहाँ पे है, BF4 निगेटिव, ये कैसे टूटता है, ये टूटेगा हमारा F निगेटिव प्लस BF3। समझ में आया कि नहीं आया? तो जो नेक्स्ट रिएक्शन होगा, तो यहाँ पे ये जो N2BF4 है, तो ये पूरे दोनों सब क्या हो जाएंगे, निकल जाएंगे। इस BF4 से क्या निकलेगा, केवल और केवल F। ठीक है, अब बचा क्या, F निगेटिव, अब बचा क्या, BF3। BF3 प्लस यहाँ पे क्या निकला, N2। ठीक है, तो क्या बन गया हमारा, बताओ, फ्लोरोबेंजीन। फ्लोरोबेंजीन, समझे कि जो हमारे पास बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड है, इस बेंजीन डाइजोनियम का रिएक्शन दिया हमने HbF4 के साथ, और ये जो HbF4 के साथ रिएक्शन दिया, तो HbF4 टूटता है H पॉजिटिव और BF4 निगेटिव में, तो N2 पॉजिटिव और F निगेटिव है, इस निगेटिव की जगह निगेटिव की अदला बदली हो जाएगी, तो BF4 निगेटिव आ गया। ठीक है, और HX बाय प्रोडक्ट बन गया, ये जो बना बेंजीन डाइजोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट बनता है। इसको हमने हीट करा दिया तो क्या बन जाएगा, ये जो BF4 होता है वो किस में निकलता है, F निगेटिव और BF3 में, तो यहाँ से क्या बन गया, F आ गया और बाकी ये पूरा निकल गया, तो N2 और BF4 तो ऑलरेडी टूट गया था F में, F निगेटिव और BF3 में, तो F निगेटिव ही आ गया, बचा क्या, BF3। ये था हमारा फ्लोरोबेंजीन बनाना, बल्ज-स्कैमन रिएक्शन बोलते हैं फिर। ठीक है, ये मत भूलना कि ये तुम्हारे में नहीं है, ये सब है, ये अमाइन वाले चैप्टर में है। ठीक है, ये हमने इसलिए दे दिया यहाँ पे ताकि तुम्हें वो चीजें इजी हो। ठीक है, तो अभी तुम्हारे में क्या वो था, फ्रेंडमेयर रिएक्शन, और एक अभी ये रिएक्शन, क्या, रिएक्शन विथ Ki यानी पोटेशियम आयोडाइड।
N2X ले लो, इधर क्या ले लो, Ki ले लो, कोई बात नहीं, गेम खत्म कर दो तुम। तुम्हें पता है K पॉजिटिव होता है, I निगेटिव होता है, N2 पॉजिटिव होता है और X निगेटिव होता है, ठीक है ना। कोई नहीं, गेम खत्म कर दो, इनको हटा दो और इसकी जगह पे तुम I ला दो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, I प्लस KX आ गया, क्या, KX, ठीक है। और यहाँ पे तुम्हारा नाइट्रोजन निकल गया, ठीक है। तुम याद रखो यहाँ पे क्या निकल गया, देखो इधर N2X लिया, BDH बेंजीन डाइजोनियम हाइलाइड। इस बेंजीन डाइजोनियम हाइलाइड फिर पूरा निकल जाएगा, इसकी जगह क्या आ जाएगा, आई, ये वाला फिगमेंट यहाँ पे जाके बैठ जाएगा और बाकी ये सब बाई प्रोडक्ट में निकल जाएंगे। तो यहाँ पे देखो आयोडीन क्या, आइजो बेंजीन बन गया, ठीक है। इसको कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसको तुम डायरेक्टली फेक करो और काम खत्म करो, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे क्या हुआ, हेलो एल्केन या हेलो एरीन का फॉर्मेशन खत्म। अब नेक्स्ट में हम देखेंगे केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो इसमें हम क्या क्या देखेंगे, NFR, दूसरा देखेंगे EFR, तीसरा देखेंगे रिएक्शन विथ मेटल, ठीक है। अभी टाइम हो तो अभी देख लेते हैं, कितना टाइम हो गया भाई, नहीं कल देखेंगे, टाइम हो गया, ठीक है, चलो।